चंद्रशेखर जी कैथल पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह से आगे के दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, कैथल में हमारे साथी जो हैं सुरेश जी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं चिराग योजना के खिलाफ, और एक बहुत बड़ा जो है नुकसान इसका हरियाणा की जनता को होगा, स्पेशली उनको जो किसान, मजदूर, गरीब तबके के लोग जो हैं, हक वंचित समाज के, उनको सबसे बड़ा नुकसान होगा। और मुझे लगता है चिराग योजना नहीं है, जो गरीबों के घरों में जो चिराग जले हैं संविधान की वजह से, आज उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने लगे हैं, आज उनके लोग बच्चे पढ़ लिख के अपने अधिकार मांगने लगे हैं, पढ़ लिख के सवाल करने लगे हैं, उससे डर के RSS भाजपा के लोगों ने योजना ला के उनके जो पढ़ने के अधिकार है उनको छीनने का काम किया है। ये इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने आज इनका पूरा मामला सुन लिया, मैं इनको समर्थन करने के लिए आया हूँ। बहुत जल्द हम एक बड़ा आंदोलन, मुख्यमंत्री आवास का घेराव जो है, या यहाँ जिलाधिकारी आवास घेराव, हम चर्चा कर लेंगे और वो करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन तक हम सुरेश भाई को, उनकी टीम को यहाँ परेशान नहीं होने देंगे। और हम लोग, हमारा क्या फ़ायदा अगर ये यहाँ परेशान होते, तो काम हम आंदोलन का हमारा है ना। ये तो एक अध्यापक है, इनका काम है बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना। ये अपना काम करे तो बेफालतू में इनको झूठे मुकदमे में फंसा दिया। जब देखो राष्ट्रपति का झूठा मुकदमा, बाद में उसको वापस लेना पड़ा, अब फिर एक और ये उल्टा जो झूठा मुकदमा कर रखा है, इसको कब वापस लेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है ना, अगर ऐसे सरकार ने मांगी तो फिर मजबूत आंदोलन करना पड़ेगा। तो लगता है कि सरकार ये की मान जाएगी। देखो ऐसा है ना, वो सरकार चेक करती है आंदोलन में कितना दम है, सरकार ये भी चेक करती है कौन कौन समर्थन कर रहा है। अभी तक हम लोग नहीं आए थे ना, तो सरकार को लग रहा था तो अकेला है सुरेश, यहाँ के लोकल के लोग हैं। अब हमारी ताकत भी सरकार जानती है, अब गुंडागर्दी करेगी सरकार तो फिर लड़ेंगे हम लोग। सरकार 3 राज्यों में बन गई है सर, और इतना कुछ होने के बावजूद भी परेशान है लोग। देखो, सच ये है कि विपक्ष के बिखराव की वजह से बनी है। जो दूसरे दल हैं, स्थापित दल, वो किसी को अवसर नहीं देना चाहते, उनका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। वो चाहते हैं कि उन्हीं की बनती रहे। वो पहले से उनको अवसर मिले हैं, उनकी पहले से स्टेटों में सरकारें क्या कर लिया उन्होंने। उनकी सरकार के विरोध भी तो इनकी सरकारें आई हैं, भाजपा की सरकार, उसकी सरकारें। तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, हमने प्रयास किए थे कि मिलकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उनको लगा किसी नया व्यक्ति को मौका नहीं देना चाहिए, वरना उनको नुकसान होगा। अब ये जनता गुलाम नहीं है और किसी के उस पर नहीं बैठी है कि किसी के इंतजार में कि वो करेगा। अब नए लोग आ रहे हैं, मैं तो इनसे भी कह रहा हूँ, सुरेश भाई जैसे सीनियर लोगों से छोड़ो, पढ़ लिख के तैयार हो गए, बाबा साहब के, अम्बेडकर के आंदोलन को भी याद करो, उन्होंने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, तो राजनीतिक सत्ता पे काबिज करो। 18% वोट आया है हरियाणा में, थोड़ी सी और मेहनत कर लो, इसको 20-25% कर लो, बाकी जिम्मेदार लोगों को टिकट देंगे, 30-32-35% वोट हमें पड़ेगा, जीत जाएंगे, काहे को चक्कर में पड़ना। तो उसके लिए मेहनत की जरूरत है। अभी ये नौकरी को ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं, अभी ये राजनीतिक शक्ति को नहीं समझ रहे। EVM को लेकर आपके बयान आते रहते हैं, तो अभी भी वो शक के दायरे में है? देखो, EVM शक के दायरे में है। मुझे ऐसा लगता है EVM को ये लोग उसमें फेरबदल के साथ साथ उसको उसमें बदलाव भी करते हैं। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें होती हैं वहाँ वो बदलाव करते हैं EVM में। और आप देखो, मध्य प्रदेश का चुनाव इस बात को जो है कई तरह से उसको इशारा कर रहा है कि इतना बड़ा मार्जिन से जो उनकी सरकार, जिसके कोई उम्मीद नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी हो रहा है। इसके लिए फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फेयर इलेक्शन हो, फ्री इलेक्शन हो। अब ये कोई गुलाम भारत थोड़ा ही है, कोई किसी के बूथ पेटी लूट लेगा, कोई किसी को वोट डालने का, पीटेंगे, जनता पीट देगी उसको जो ऐसा करेगा। क्या चेतावनी? तो मेरा ये कहना है कि जैसे वीवीपैट लगी थी, तो पूरी वीवीपैट की गिनती भी इसके साथ होनी चाहिए। समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ, चेतावनी नहीं भाई, क्या चेतावनी देंगे सरकार को? नहीं, हम तो संवैधानिक तरीके चलेंगे। मामले को दे दी ना, दे दी कि क्या तो ठीक हो जाए, वरना ठीक करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तो किसान थे, हेलीकॉप्टर नहीं उतर रहा था। अब ये किसान, कमेरे, नौजवान, दलित, पिछड़े, गरीब सब इकट्ठे हो जाएंगे, फिर कुछ उतरेगा नहीं ना कुछ चढ़ेगा। गैंगस्टर का ही पूरा वार देखा जा रहा है करनी सेना के अध्यक्ष को। अब देख लो, इनकी सरकारों में हो रहा है। सरकार भी नहीं बनी, देखो क्या हुआ, आम लोगों को गोलियां लगने लगी, और ये भी नहीं पता यहाँ पड़े कि चलते किसको गोली लग जाए। तो अब आप सोच लो कि इस सरकार में गुंडा तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है, सत्ता का संरक्षण उनको मिल जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं